शुरुआत एक अल्लाह के नाम से जो हर शय का पैदा करने वाला, जो कभी कभार खुद भी काम कर देता। दोस्तों, सियाने लोग फरमाया करते थे कि एक इंसान काम करता, एक इंसान खुद काम करता है, मगर कुछ काम खुद ब खुद हो जाते हैं। इंसान के बस में क्या है जो ये खुद करता है, ये कहां तक कर सकता है? ये अपना नाक मुंह हाथ धो सकता है, साफ कर सकता है, मगर इसको बना नहीं सकता। ये इंसान पौधे पनीरी को लगा सकता है, मगर उसके पत्तों के डिज़ाइन, उसके फूलों की डिज़ाइन नहीं कर सकता। बहुत सारे ज़िंदगी में इंसान काम करता है, बड़ी कोशिश करता है, बहुत काविश करता है, मगर कभी नहीं होते। जो काम जब नहीं होते फिर कुछ देर के बाद हो भी जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। जैसे इंसान नहीं चाहता कि मुझे कोई दुख हो, तकलीफ हो, मगर खुद ब खुद किसी ना किसी जगह दर्द तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इसी तरह कुछ काम ऐसे हैं जिसको इंसान करता है, ये भी खुद करता है। अल्लाह बे पढ़ता है, मगर हम जवाब ये नहीं कर सकता। जैसे कि इंसान खुराक तो खाता है, खुराक को अंदर पीसने वाला निज़ाम जो है, ये इंसान के बस में नहीं। वो खुद ब खुद होता है। खून पैदा करने के लिए मैं कोई खुराक तो खा सकता हूं, खून को दौड़ाना मेरे बस में नहीं है। वो खुद ब खुद दौड़ता है। दिल, कलेजी, फिफरे के लिए मैं को ग़िज़ा तो अच्छी खा सकता हूं, उसको तक़वियत देना या दिल को चलाना इंसान के बस में नहीं। ऑक्सीजन के लिए पौधे लगाना लेना तो इंसान में है, मगर उसमें से ऑक्सीजन को निकालना या ऑक्सीजन को खींचना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। दोस्तों, बात करना इंसान के बस में है, किसी को कैसी लगती है ये इंसान के बस में नहीं। तो इसलिए सियाने लोग फरमाया करते थे कि इंसान खुद काम करता है। जहां खुदा आगे शुरू होता है, इंसान खुद आगे नहीं जा सकता। जैसे किसी सियाने ने कहा कि इंसान के बस में क्या है, एक टांग उठाना, दूसरी नहीं। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे ऐसे लिखा गया
कि रब को कैसे पहचाना, इरादों के टूटने से, जिसके लिए इंसान बहुत काविश करता है कि ये चीज़ ऐसे होगी, मगर हो सकता है वो खुद ब खुद वैसे ना हो, कुछ और हो जाए। तो इसके लिए जब इरादे टूटते हैं तो कुदरत की हाकमियत महसूस होती है। तो इसलिए इंसान काविश करता है, अगर काविश के बाद वो उस काम को रब की सुपुर्द नहीं करता, अगर वो काम ना हुआ तो इंसान परेशान हो जाता है। अगर यही इंसान समझ ले कि मेरे रब ताला को मंजूर होगा तो ठीक है, तो फिर परेशानी ज़्यादा नहीं होती। जब इंसान को खुद ब खुद का पता चल जाता है कि ये जो खुद ब खुद हो रहा है ये खुदा ही कर रहा है, तो फिर ये अपने वाली अलहबे भी खुदा के साथ मंसूब कर देता है कि मैं कौन हूँ इरादा करने वाला, मेरा इरादा भी वही बनाता है, मेरे अंदर सोच भी वही पैदा करता है। ये ऊपर वाली डिग्री पे जाके समझ आती है चीज़। जब तक मैं ही मैं है, फिर मैं ही मैं है। जब उसकी मार्फत हासिल हो जाएगी, फिर मैं नहीं रहती कि मैं करता हूँ, फिर तू ही तू की बात आ जाती है। बाज़ का तो ऐसे काम हो जाते हैं कि इंसान सी तवक्कुआत से बहुत ऊपर होते हैं। वो कुछ इंसान ने सोचा भी नहीं होता, जब वो काम हो जाते। तो दोस्तों, ये हर आदमी का अपना अपना इत्काद, अपना अपना यकीन है, किसी को बुरा ना कहो। रब ताला का सियाने लोग फरमान बतलाते कि रब ताला तो कहता है बंदे जैसा गुमान करेंगे मैं वैसा ही हूं। अगर मेरे इल्म में है कि ये काम रब नहीं कर सकता, वो बड़ा काम करता है, तो उसका रब उतना ही है। जो लोग हुब से तवक्कल की मंजिल पर चले जाते हैं, जैसे हुब्बुल मुतवक्किलीन होता है, उसका रब उसी अंदाज से काम करता है। तो दोस्तों, इसी तरह इंसान आगे बढ़ता रहता है। कभी कभार अपना सांस लेना भी अपने बस में नहीं समझता, खाना खाना भी अपने बस में नहीं समझता, पानी पीना भी अपने बस में नहीं समझता। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब ने अपने कलाम में, इब्राहीम फरमा रहे हैं कि खाना भी मुझे रब ही खिलाता है, पानी भी मुझे रब ही पिलाता है। एक जगह आता कि हंसाता भी मैं हूं, रुलाता भी मैं। इस म्यार पे उन लोगों का ईमान कितने बुलंद दर्जे पर होगा। बाकी दोस्तों, सियाने हम सब अपने आप को समझते हैं, पर पूरा सियाना होता कोई नहीं, पूरी जात उसी की है, बाकी सब तालिब इल्म। बाहर का ये कुछ सियानों की बातें हैं, समझ में आती है। इंसान के अंदर जब अपने मिजान से इंसान काम लेता है तो यकीनन अदालत फैसला सही करती है, मगर हमारी मजबूरियां होती हैं। घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, बड़े बूढ़े नाराज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, किसी का फैसला नहीं करना चाहिए, खुद का फैसला करना कि मैं बड़े बड़े कामों को खुदा का समझना है,
या छोटे छोटे को भी खुदा का समझ ले। ये तो यकीन है कि इंसान पौधा तो लगाएगा, फूल के अंदर खुशबू पैदा नहीं कर सकता, खूबसूरती वो वाली पैदा नहीं कर सकता, इंसान के बस में नहीं। पौधे को लगाकर भी रोज रोज देखता है कब फूल पड़ेंगे, फिर जब गौर करता है कि माली दा काम तो पानी लाना, पौधा लाना, मालक दा काम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। जब उसको उसकी नज़र रब की तरफ जाती है तो सब्र करना शुरू कर देता है, फिर सब्र आ जाता है। वरना इंसान जल्दबाज तो है, आज पौधा लगाया कल उसी फूल लग जाए, मगर ऐसा होता नहीं। आस्ता आस्ता इंसान आगे बढ़ता है, बल्कि वो ख्वाहिश भी न रखो। शुरू में तो होती है ख्वाहिश, मगर बाद में जाकर सियाने लोग कहते हैं कि ख्वाहिश भी न रखो, उसकी रजा पर छोड़ो, मालिक की मर्जी पर राजी हो जाओ। फिर रब ताला जल्दी इत्मीनान देता है। जब बेबसी इंसान तारी कर लेता है कि मेरे मालिक का मुझे कुछ इल्म नहीं, तू ही बेहतर जानता है। मगर ये बात इंसान सिर्फ रब के सामने कह सकता है कि रब ताला मुझे इल्म नहीं, मगर दुनिया के सामने नहीं कह सकता। दुनिया के सामने कहे कि मुझे इल्म नहीं तो लोग बात ही नहीं सुनते। लोग कहते हैं इतने अच्छे कपड़े पहन लिए, सारा कुछ कर लिया, क्या इसको इल्म ही नहीं? तो क्या रब का इल्म या रब को पहचानना इतना आसान है? तो इसी तरह दोस्तों, किसी भी शय से मोहब्बत करनी हो, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है। किसी से भी मोहब्बत करें, इसलिए रब से मोहब्बत करनी है तो तब भी अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आना पड़ेगा। और ख्वाहिशात पर आप गालिब आ जाएं, आगे रब ताला की मर्जी है, कितनी मोहब्बत जगा देता है। तो दोस्तों, ये जिंदगी है, आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें, सियानों की बात माने, खुद को सियाना न मनवाएं। ये इंसान वैसे मैं की वजह से अपने आप को बड़ा आलम कहलाना चाहता है कि लोग मुझे बड़ा तस्लीम कर लें, मगर जब बड़ी किबरियाई कुव्वत के सामने हाजिर होता है तो अपनी हस्ती को मिटा देता है। इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, अपने रब को नहीं। हम सब आजिज़ मिस्कीन तालिब इल्म लोग होते हैं, पूरी ज़ात वही है। इंसान तो अदना सा उसका फरमा बरदार बनना चाह रहा है, उसका मुस्लिम बनना चाह रहा है। बस कोशिश करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही इंसान ठीक हो जाता, बड़ी मुद्दत चाहिए थोड़ा सा असर होने तक। ये इंसान आस्ता आस्ता उस फैसले के दिन के मालिक का इंतज़ार करता है कि उस मालिक ने एक फ़ैसले का दिन रखा हुआ है, जब मुझे इस जहां से अगले जहां में शिफ्ट होना है, नए जन्म में जाना है। वो उस वक़्त सारे पिस्तौल हमारे चलेंगे, उससे पहले अपना अपना रौला सब डाल रहे हैं। मगर किसी को बुरा ना कहो, जो अच्छा नहीं लगता उसको रब की सुपुर्द कर दो, अपने अंदर देखकर अपनी बुराइयां दूर करें। जब अपनी बुराइयों की तरफ देखेंगे फिर दूसरा इतना बुरा नहीं लगेगा। बाकी दोस्तों, आगे बढ़ते रहो, खुश रहा करो,
किसी को दुख देकर खुद दुखी ना होया करो। जो खुद दुखी नहीं वो दूसरों को कभी दुख नहीं दे सकता। अगर मेरे अंदर ही दुख है तो मैं किसी को सुख की दुआ कैसे दूंगा। जब मेरे अंदर सलामती, अमन, भाईचारा आ जाएगा तो फिर यकीनन तौर पे मैं दूसरे के लिए भी सलामती की दुआ करूंगा और सलाम किया करूंगा कि अल्लाह ताला इस पर रहमत भेज दे। बाकी दोस्तों, जो किसी के पास होता है उसने वही तो देना होता है। अगर मेरे अंदर ही आग की नफ़रत है तो मैं किसी को कैसे सुकून दे सकता हूँ। उसको नफ़रत ही सिखाऊंगा और नफ़रत ही करूँगा। अगर मेरे दिल में अमन है, सलामती है, इस्लाम है, तो यकीनन तौर पे मैं दूसरों की सलामती चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहने की आदत डालो। जिस्म की ये दुनिया है, इसको गुजारने दो। अपने दिल रो को अपने रब के साथ रखें। कोशिश करते जाए। पूरा सियाना कोई नहीं। सभी जा रहे हैं, कोई रंगरूटी में है, कोई आगे निकल गया है। तो दोस्तों, कोशिश करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। रब ताला हम सब पर आसानियां पैदा करे। खुश रहो।